अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था कि भगवान मेरे लिए जो श्रेय का साधन हो उसका मुझे आप उपदेश दीजिए। सबसे पहले प्रश्न पूछा था ना, यद श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधीमान त्वां प्रपन्ना। यद श्रेयस्यात्, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसका उपदेश आप मुझे दीजिए। तो आप समझ लीजिए संसार में दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक श्रेय होता है और एक प्रेय होता है। श्रेय और प्रेय, श्रेय किसे कहते हैं, प्रेय किसे कहते हैं, इसके विषय में कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद आता है। तो नचिकेता नाम का एक ब्राह्मण बालक जब अपने पिता की आज्ञा से यमलोक गया, यमराज के पास पहुंचा, तो उन्होंने यही प्रश्न उनसे पूछा। यमराज ने जो उसको उत्तर दिया आत्मतत्व के विषय में, वही कठोपनिषद कहलाती है। उसकी संक्षिप्त भूमिका आपको बता देते हैं कि एक उशन हवे वाज सर्वसः, सर्ववेद से उशन हवे वाज सर्वसः नाम का जो व्यक्ति था, उसने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में सर्व दक्षिणा, सब कुछ दान दे देने वाला जिसमें दे दिया जाता है, वैसा यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। तो उनका एक पुत्र था, उसका नचिकेता उसका नाम था। तो उनके पिता क्या करते थे, अच्छी अच्छी गाय उनको रहने देते थे, और जो दूध नहीं देती है, जो बूढ़ी हो गई है, जो किसी काम की नहीं है, वैसी गाय दान करने लगे। तो बेटे के मन में आया कि मेरे पिता तो अन्याय कर रहे हैं। जो धर्म कार्य होता है तो उसमें सबसे अच्छी चीज दी जाती है, क्योंकि उस समय तो ऐसा ही था ना कि हम जैसे कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी करे, तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है तो हम उसको सबसे श्रेष्ठ चीज देते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, हमारा सबसे पूज्य अतिथि, गुरु आ जाए, महात्मा आ जाए कोई, तब उनको पुराना कंबल देंगे कि नया अच्छा निकाल के कंबल देंगे? फटा पुराना निकाल के दे दो कंबल, है? कोई करता है ऐसा? क्यों? सबसे अच्छी चीज जो होगी वो देंगे। तो इसी प्रकार जब हम परमात्मा को जो चीज देते हैं तो उनको सबसे अच्छी चीज जो वो दी जाती है। जैसे आजकल कर्मकांड होता है, सबसे सड़ी सड़ाई जो धोती होती है वो के चढ़ा दो भगवान को। सुपारी भी जब चढ़ाते हैं तो चलो कुछ काम की नहीं है, खाने लायक नहीं है, तो खाने वाली अलग निकाल के रख लेंगे, अच्छी वाली छाट के। सुपारी जो खाते हैं ना कुछ लोग, अच्छी वाली निकाल के रख दो, खराब है तो रख दो गणेश जी के लिए। सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये। पंडित जी बेचारे क्या करें, ठीक है भैया दो, कोई ना पहने ऐसी धोती, फिर चढ़ा देंगे। तो खुद को पहनी होगी तो बढ़िया अच्छा, सबसे महंगी वाली जीन्स पहनते हैं ना, भले फटी हो, है महंगी वाली पहनेंगे, धोती है तो कैसी चढ़ाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी चीज वो दी जाती है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, सब गुरुजन हो, अपने संत महात्मा हो, परमात्मा हो। तो यज्ञ में देवताओं के लिए जो चीज दी जा रही थी, तो ये गण ऐसी कर रहे थे। तो उसके बेटे ने कहा पिताजी आप तो ये गलत कर रहे हैं। हमने सीधा सीधा नहीं कहा गलत कर रहे हैं, क्योंकि मर्यादा है। तो पुत्र ने कहा कि पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे, मेरा दान किसको करेंगे, क्योंकि आप जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें सब कुछ दे देना है। जब सब कुछ दे ही देना है तो छाट क्यों रहे हो कि ये अच्छी ये बुरी, दे दो सब। तो आपका जो है वो सब कुछ आपको देना है, तो मैं भी आपका हूं, मुझे आप किसको देंगे। पहले तो पिता ने कुछ ध्यान नहीं दिया, कैसे बच्चा है छोटा सा था, ध्यान नहीं दिया। बार बार उसने पूछा पिताजी बताइए बताइए, बार बार कहा तो पिताजी को आ गया गुस्सा। मैंने कहा जा तुझे मैं यमराज को देता हूं, जा तुझे मैंने यमराज को दिया। अब वो जो पुत्र था वो आज्ञाकारी था, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पितृभक्त पुत्र था। आजकल के जैसे नहीं थे, पिताजी कुछ भी कहें और हमें जो करना वही करें, माता पिता कुछ भी कहें और हमें जो करना वही करें, ऐसा नहीं। पिता ने कह दिया था ठीक हमें करना, तो क्या हुआ, वो तो फिर एक कर्मकांड में आ सकते थे, तो फिर करने लगे अपना। और जो पुत्र था वो बड़ा योगी भी था, और उसने कहा मैं तो
बहुत लोगों में मैं आगे हूँ और बहुत लोगों में पीछे हूँ, मध्य हूँ, मगर मैं निकृष्ट तो किसी भी दृष्टि से नहीं हूँ। फिर भी मेरे पिता ने मुझे यमराज को क्यों दिया? जो निकम्मा हो, बिना काम का हो, उसको कह दे कोई तो ठीक है, जा। कोई ना पढ़ता हो बिल्कुल तो कह दे कि भाई ये काम का नहीं है हमारा पुत्र। वो जो खूब अच्छा पढ़ता हो, अच्छे नंबर लाता हो, कॉलेज में सबसे नंबर फर्स्ट पर आता हो, स्कूलों में, उसको कोई कहेगा कि निकाला काम का नहीं है? तो मैं तो पढ़ने में होशियार हूँ, अपना धर्म का पालन अच्छे से करता हूँ, पिता की आज्ञा मानता हूँ, फिर भी मुझे क्यों कह दिया? निश्चित रूप से इसमें कुछ न कुछ रहस्य है, मगर पिता ने जो कह दिया तो हमें करना है। तो वो पहुंच गए यमलोक। पहले की बात है। तो यमलोक जब पहुंच गए तो वहां यम के द्वार पर खड़े रहे। उनका यमराज जी का जो महल था उसके वहां बाहर खड़े रहे। अब यमराज जी संयोगवश कहीं बाहर गए थे। 3 दिन तक यमराज जी नहीं आए, 3 रात तक, 3 दिन 3 रात तक कहीं बाहर गए थे और वो खड़ा रहा वहीं 3 दिन रात तक। तो जब यमराज वापस आए तो उन्होंने देखा, अरे ब्राह्मण बालक हमारे द्वार पर 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है। तो ये तो बड़े, जब अंदर गया यमराज जी अंदर गए तो पत्नी ने भी कहा, देखिए महाराज बाहर ब्राह्मण बालक बैठा है। तो जो अतिथि है वो क्या होता है? अग्नि होता है। अतिथि जो है वो अग्नि है। तो अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सतस्य दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है तो वो अपने सारे पाप कर्मों को वहीं छोड़ देता है और उसके जो पुण्य कर्म है, जिसके घर गया उसके सारे पुण्य कर्मों को लेकर चला जाता है। इसलिए अतिथि जो है यदि उसको शांत न किया जाए तो हमारे सत्कर्म भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में माता को देवता मानने वाला बनो, पिता को देवता मानने वाला बनो, आचार्य को गुरु को देवता मानने वाला बनो, और फिर चौथा कहा अतिथि को देवता मानने वाला बनो। ये हमारे शास्त्र की आज्ञा है। क्या है वो? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, है ना? अतिथि को देवता मानने वाला बनो। जब उसकी पत्नी ने समझा, यमराज ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आए यमराज बाहर और कहा कि हे ब्राह्मण के बालक, आप यहाँ 3 दिन और 3 रात से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और भूखे प्यासे आपने यहाँ 3 रात्रि निवास किया है, तो आप उसके बदले में मुझसे 3 वरदान मांग लीजिए। क्योंकि अतिथि, इसलिए देखिए कोई भी हमारे घर आता है तो अपन जल पिलाते हैं ना। पहले कोई आता था कलश लोटे में जल भरकर ले जाते हैं। दक्षिण भारत में तो भी चलता है, पूर्ण कुंभ दर्शन कहते हैं। पूर्ण कुंभ भरा हुआ जल से भरा हुआ घड़ा दिखाता है। अपने यहाँ भी अभी करते हैं कभी कभी कुछ लोग, और वो ना करते तो कम से कम कोई भी आता है तो जल तो पिलाते हैं ना। और ना पिला तो अभी भी कहते हैं ना, देखो तो हम वहां गए थे और 1 गिलास पानी तक को नहीं पूछो, कहते हैं ना। तो जल, तो ये अग्नि है। तो अग्नि को किससे शांत किया जाता है? जल से। और आजकल तो चाय गरम को और गरम कर, है ना? कोई भी आया तो चाय बनाओ। तो अतिथि जो है, तो यमराज ने जब इस प्रकार कहा कि आप हमारे यहाँ 3 दिन और 3 रात रुके हैं, आप 3 वरदान मांग लीजिए। तो नचिकेता ने कहा ठीक है, आपको जो वरदान देना ही है तो पहला वरदान ये दीजिए कि हमारे पिता हमारे यहाँ आ जाने के कारण जो दुखी हुए तो वो उनको दुख ना हो, वो हमारे जाने के बाद वो शांत मन वाले हो जाए, उनके मन में जो क्रोध था वो शांत हो जाए। और शांत मनहा सुमना यथा स्यात्, उनकी मेरे प्रति जैसा उनका प्रेम भाव था पहले जैसा, वैसा ही प्रेम भाव बन जाए, है ना। तो पिता की संतुष्टि, ये पहला वरदान मांगा, मेरे पिता संतुष्ट हो जाए। फिर दूसरा मांगा कि हमने बहुत सुना है स्वर्ग के विषय में, स्वर्ग में जाने से ये होता है वो होता है, वहां ये इतने सुख है इतना सुख है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ
कि वो जो स्वर्ग में जाने के लिए जो विद्या है उसका मुझे उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो यमराज ने सारी विद्या उनको पढ़ा दी कि जो यज्ञ, एक विशेष प्रकार का यज्ञ है, बता दिया कि इतनी ईंटें लगती है, इतना ये लगता है, पूरे मंत्र जो सब चीज़ें बता दी। और नचिकेता इतना बुद्धिमान था कि उसने जैसा यमराज पढ़ाते गए वैसा के वैसा वो तुरंत उसी से उसको याद करके सुना दिया। तो यमराज और प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक बहुत मूल्यवान माला निकाल के उनको दे दी और कहा कि ये जो अग्नि है, ये जो विद्या है, इसको आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो उसको नाचिकेत विद्या कहा गया। ये जो अग्नि है नाचिकेताग्नि, तो स्वर की जो विद्या है उसको नाचिकेत विद्या कहला दिया उसको। इसके बाद कहा ठीक है, दूसरा वरदान हो गया, तीसरा वरदान मांगो। तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा तो बोले अस्तित्व के नायम अस्तिति चेके। महाराज कुछ लोग कहते हैं आत्मा है और कुछ लोग कहते हैं आत्मा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता है। तो मैं इसका वास्तविक यथार्थ जो है वो सुनना चाहता हूँ। अर्थात आत्म तत्व क्या है मैं उसका स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मुझे आत्मविद्या प्रदान कीजिए, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म ज्ञान के विषय में उन्होंने प्रश्न पूछा। तब यमराज ने कहा कि अरे हे नचिकेत, वो जो स्वर्ग की अग्नि थी ना, वो नाचिकेत अग्नि, नाचिकेत अग्नि उसको कहते हैं। और यहाँ यमराज ने बहुत प्रलोभन दिए। कह रहे तुम क्या करोगे उस आत्म तत्व को जानकर? बड़े बड़े देवता लोग भी उसको नहीं समझ पाते हैं। देवताओं ने भी कई बार सुना, उनके अक्ल समझ में नहीं आया। देव दुर्लभ है, ये मनुष्य की तो बात क्या है। कि तुम एक काम करो, तुम्हें जितनी आयु चाहिए उतनी ले लो, जब तक जीना हो तब तक जियो, क्योंकि शासन तो नहीं कर रहा हूँ। जब तक मैं नहीं चाहूँगा तब तक तुम्हारी एंट्री यहाँ होगी नहीं। खूब जियो और तुम्हें जितना धन संपत्ति चाहिए सब ले लो। तुम्हें पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी का जितना राज्य चाहिए तुम ले लो। तुम्हें जितनी अप्सराएं चाहिए, ये मनुष्यों के लिए ये उपलब्ध नहीं है स्वर्ग की अप्सराएं, मगर फिर भी तुम्हें चाहिए तो मैं सारी स्वर्ग की अप्सराएं तुम्हें दे देता हूँ। रात हाथी घोड़े सब तुम ले लो। निरोगी जीवन जितना चाहो तब तक जियो, मगर इस नाचिकेत मरणम मानुप्राक्षी, तुम इस वृत्ति के विषय में प्रश्न मत पूछो, आत्म तत्व के विषय में प्रश्न मत पूछो। तो नचिकेता ने कहा अरे जब ऐसी बात है तब तो मैं आपसे ही पूछ सुनूंगा। आपने कहा कि देवता लोगों के लिए भी ये दुर्लभ है, देवता भी इसको नहीं पा सकते। और आपके जैसा आश्चर्य वक्ता ने जो श्लोक सुनाया था ना, वो यमराज नहीं कहा है। आश्चर्य वक्ता कुशलोनु लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। यमराज ने कहा सब आश्चर्यभूत है, इसके वक्ता श्रोता सब देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। नहीं अब तो मुझे यही चाहिए। और महाराज आप जो इस भोगों की बात कर रहे हैं तो सब इंद्रियों को सुखाने वाले हैं, इससे कभी किसी की तृप्ति नहीं हुई है, न कभी हो सकती है। संसार के सारे सुख एक व्यक्ति को दे दिए जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो पाएगा। यत् पृथिव्यां व्रीह्यवम् हिरण्यम पशवः प्रियः। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी धन संपत्ति है, जितने भी रथ घोड़े हाथी चीजें हैं, जितना भी अनाज है, वो सारे की सारी चीजें एक व्यक्ति को दे दी जाए तो भी न प्रयच्छति मनः प्रीति पुंसः काम हतस्य ते, काम हतस्य पुंसः ते मनः प्रीति न कुर्वन्ति। जिसका मन कामना से आहात है उसके लिए सारी चीजें पर्याप्त नहीं होती हैं, इससे तो और उनकी इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए महाराज जहाँ तक जीवन की बात कर रहे हैं तो अब जब आप हैं तब तक तुम मुझे कोई लेने वाला प्रश्न ही नहीं। आपकी कृपा मुझ पर होगी, आप हमारे गुरु हो गए। चेले का अकल्याण तो आप करेंगे नहीं। और जीवन मरने की बात कर रहे हैं आप कि जी लो, तो ब्रह्मा की भी आयु जो है वो भी सीमित है। तो वो भी यद्यपि हमारी आयु से ब्रह्मा की आयु अनंत गुना है ना। ब्रह्मा की आयु तो जैसे अपना 1 साल होता है ना, तब देवताओं का 1 दिन होता है। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। और आपको और आसानी से समझाते हैं।
जैसे 24 घंटे का दिन और रात हो गई, ठीक। और ऐसा ये जब 15 बार होते हैं तो एक पक्ष कहलाता है। ऐसे 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15-15 दिन के। जब 2 पक्ष होते हैं तो एक मास कहलाता है, एक महीना। ऐसे 12 महीने होते हैं, जब 12 महीने होते हैं तो एक साल कहलाता है। और एक साल में 2 अयन होते हैं, है ना, 6-6 महीने के, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। तो दक्षिणायन जो है उसमें देवता लोग विश्राम करते हैं, उत्तरायण में जाग जाते हैं। इसलिए कहते हैं वह शुभ काम में उत्तरायण अच्छा माना जाता है। तो 6 दिन की उनकी रात्रि है, 6 दिन का उनका, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात्रि। ऐसे उनका एक दिन हुआ, उसी के अनुसार उनका एक महीना, उसी के मतलब अपने 365 दिन का 365 साल का उनका कितना हुआ, एक साल। एक साल हुआ कि नहीं? अपना एक साल देवताओं का एक दिन, तो अपने 30 साल देवताओं का एक महीना, है ना। तो इसी प्रकार देवताओं का एक साल, देवताओं का इसी प्रकार देवताओं की 100 वर्ष की आयु होती है। और अभी हम आगे जाएंगे तो प्रत्येक युग की आयु है। ये कलयुग चल रहा है, इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। कितनी? 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। इसमें 4,32,000 और जोड़ दो, उतनी आयु है द्वापर युग की। उसमें 4,32 और जोड़ दो, उतनी आयु है त्रेता युग की। उसमें 4,32 और जोड़ दो, उतनी आयु है सतयुग की। इस चारों को जब मिलाते हैं तो लगभग 43,20,000 वर्ष की आयु होती है। इसको एक चतुर्युग कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों को मिलाकर हो गया एक चतुर्युग। एक चतुर्युग की आयु कितनी हो गई? 43,20,000 वर्ष। 4,32,000 हो गए कलयुग के, 8,64,000 हो गए द्वापर युग के, 12,96,000 हो गए त्रेता युग के, और 17,28,000 के आसपास ये हो गया सतयुग की आयु। चारों को मिलाने पर हो गया 43,20,000 वर्ष। तो ऐसी जब एक चतुर्युग हुई, ऐसी जब 1,000 चतुर्युगी होती है, 1,000 बार सतयुग आता है, 1,000 बार त्रेता, द्वापर, कलयुग आता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना। गीता में तो आया ना, सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम त्यो हो रात्रि विदु जना। तो इतनी दिन हो गया और इतनी ही उनकी रात्रि 1,000 चतुर्युग की। तो अपने यहाँ की आयु के हिसाब से अपन देखेंगे तो लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 करोड़ 32 लाख वर्ष का एक दिन, इतनी उनकी रात अपने हिसाब से। ऐसे ब्रह्मा जी का एक महीना, फिर उनका एक साल, फिर उनके 100 साल जब पूरे होते हैं तब ब्रह्मा भी राम राम। तो उनकी भी आयु निश्चित है। इसलिए नचिकेता कह रहा है महाराज ब्रह्मा की आयु भी देखा जाए तो छोटी ही है, इतनी आयु भी, इसलिए हमें आयु नहीं चाहिए। जब तक आप है तब तक हम जिएंगे, इसमें कोई सोचेंगे। और भोग तो प्रारब्ध से जो होगा मिल जाएगा। और इन सब सांसारिक पदार्थों में रखा क्या है? तो महाराज आप तो हमें आत्म तत्व का ही उपदेश दीजिए। तब यमराज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने परीक्षा ली थी कि इसका मन भोग में आसक्त होता है कि नहीं होता है। यदि भोग में जिसका मन आसक्त होता है उसके लिए तत्व ज्ञान नहीं है। जिसका मन सांसारिक पदार्थों से विरक्त होता है उसी के लिए तत्व ज्ञान है। जिसका मन संसार के पदार्थों की प्राप्ति में लगा हो उसके लिए तत्व ज्ञान नहीं है। उसको तो कभी कभी रिएक्शन भी हो सकता है। सुनने गए कुछ और सुन के आ गए कुछ। ब्रह्म 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 सब कुछ सुना था। उसका एक नारी थी तो उसने कहा कि अरे सखी सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है,
इसलिए मैं तो सब में ब्रह्म का दर्शन करती हूँ। मुझे तो अपने पति में और दूसरे के पति में कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो सबको अपना ही पति मानती हूँ। तुम फिर भी लोग न जाने क्यों मुझे गाली देते हैं कि देखो किसी पर पुरुषगामी है, व्यभिचारिणी। मेरा तो जैसा अपने पति में भाव है ऐसा ही दूसरे पति में भाव। सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा ज्ञानी लोग बोलते हैं। ब्रह्मेति सर्वमिति वेद विदो वदन्ति तस्मात् न मे सखी परापर भेद बुद्धि जारे थवा निज वरे सदृशोनुरागः व्यर्थम किमर्थम असतीति कदर्थयन्ति। तो ऐसे भी रिएक्शन भी हो सकता है, इसलिए वैराग्य जरूरी है। जब यमराज ने देखा कि नचिकेता के मन में वैराग्य है, परिपक्व वैराग्य है, उसको न धन चाहिए, न यश चाहिए, न पुत्र चाहिए, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, इन 3 ऐषणाओं से जिसका हृदय रहित होता है, 3 ऐषणाएं जिसके हृदय में नहीं होती हैं, वही ज्ञान का अधिकारी होता है। नचिकेता में 3 ऐषणाएं चली गई तो यमराज ने उनको उपदेश देना प्रारंभ किया। तो जो यमराज ने नचिकेता को कहा कि संसार में 2 पदार्थ होते हैं, क्या? एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय क्या है और प्रेय क्या है? तो श्रेय और प्रेय, इसके लिए यमराज ने सबसे पहले कहा अन्यत् श्रेयो अन्यदेव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुष भूषणीतः तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति ह्यतीर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। ये वही का मंत्र है कठोपनिषद का। कहते हैं श्रेय और प्रेय ये 2 चीजें अलग अलग हैं और इनके फल भी अलग अलग हैं। ये भिन्न भिन्न रूप से पुरुष को बांधते हैं और उसमें जो श्रेय है वो अच्छा है और प्रेय है वो पुरुषार्थ से च्युत कर देने वाला है, मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत कर देने वाला है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तम तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः तयो श्रेय आददानस्य सात् श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। तो जो श्रेय है और प्रेय है, इन दोनों में जो धीर पुरुष होता है वो इनका आलोचन करके, जो धीर पुरुष होता है वो श्रेय का वर्णन करता है और जो अज्ञानी है, मंद बुद्धि है, वो प्रेय का वर्णन करता है। अब श्रेय क्या है, प्रेय क्या है? तो श्रेय जो है आप समझ लीजिए जिससे मनुष्य का मोक्ष की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया श्रेय, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया प्रेय। श्रेय मतलब परमात्मा की प्राप्ति से जिससे होती है वो हो गया श्रेय, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया प्रेय। श्रेय और प्रेय तो ये 2 चीजें हैं, एक से मुक्ति मिलती है, एक से संसार मिलता है। एक से मुक्ति मिलती है और एक से बंधन होता है। तो संसार के जितने भी सुख हैं, चाहे शब्द वाले शब्द जिनमें सुख हो या शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों से जो सुख मिलता है वे सब के सब प्रेय है। मतलब जो हमें अच्छा लगे, प्रिय लगे, हमारे मन इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो हो गया प्रेय। और दूसरा होता है श्रेय, जिससे हमारा कल्याण हो। श्रेय का मतलब होता है कल्याण। तो श्रेयस्कर, मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो मुझे उपदेश दीजिए, कहा था ना। तो कल्याणकारी क्या है? परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, यही कल्याणकारी है ना। तो कल्याण जिससे होता है वो हो गया श्रेय, और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो हो गया प्रेय। तो संसार में अधिकतर मनुष्य जो होते हैं वो प्रेय ही उनको प्रिय होता है, श्रेय प्रिय नहीं होता है। इसलिए वे योगक्षेम की अपेक्षा करते हैं। जो मंद बुद्धि वाले होते हैं वे योग और क्षेम की अपेक्षा करते हैं कि भगवान की हमें आराधना भी करनी है तो उससे हमें कोई पदार्थ की प्राप्ति हो जाए। माला भी फेर रहे हैं तो उसमें भी हमारा कोई ना कोई स्वार्थ होता है। मंदिर भी जा रहे हैं तो भी स्वार्थ हो गया है ना। कहीं भी गए तो हमारा स्वार्थ से जहाँ जो काम हुआ सकाम भाव से, तो वो सब प्रेय की कैटेगरी में आ जाएगा।
जो निस्वार्थ भाव से जो काम होता है वो श्रेय की कैटेगरी में जाएगा। तो फल की आशा के बिना जो कर्म किए जाते हैं वे सब श्रेय के साधन हो जाते हैं, और फलेच्छा सहित जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रिय पदार्थ की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो उससे आपको सुख तो मिल जाएगा क्षणिक सांसारिक, किंतु बाद में बंधना पड़ेगा। मृत्यु से मृत्यु मापनोति यह नानेव पश्यति, बार बार मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो यहाँ पर भेद दिखता है। तो ये दोनों विद्या अविद्या, श्रेय की प्राप्ति होती है विद्या से और प्रेय की प्राप्ति होती है अविद्या से, है ना। अविद्या से मनुष्य के मन में प्रेय की इच्छा होती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और विद्या से उसका श्रेय अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या याच विद्येति ज्ञाता। ये विद्या अविद्या क्या है? दूर में ते, एक दूसरे से विपरीत है। विपरीते विशुचि, विशुचि मतलब भिन्न फल देने वाले हैं। विद्या का फल भिन्न, अविद्या का फल भिन्न। तो विवेकी पुरुषों ने कहा है कि आपको क्या चाहिए, आप स्वयं निर्णय कर लीजिए। तो भगवान ने कहा तुमने मुझसे श्रेय पूछा था ना, यद श्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो आप मुझे बोलिए। तो भगवान ने आत्मतत्व का उपदेश दे दिया कि यही श्रेय का साधन है, यही सब कुछ बता दिया।